19 जून के बाद भविष्य में बनने वाले सभी लेखपाल बंधुओं का पीआरडी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों इस नए वीडियो के माध्यम से एक नई चीज़, जो क्या, भूमि की पैमाना करना। ये भारत है। और देखिए दोस्तों, अभी एग्जाम के देने से पहले आपको लेखपाल का प्रैक्टिकल कर लेना है, नहीं तो लेखपाल का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। तो आइए हम लोग उसी को प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होता है, तो होता है कि भूमि की पैमाइश अगर करने आप जाएंगे तो पैमाइश मतलब पैमाना कैसे करेंगे, उसको नापेंगे कैसे। तो नापने के लिए जब आप लेखपाल बनेंगे ना तो आपको एक एरिया का मैप दे दिया जाएगा और एक जरीब दे दिया जाएगा। जरीब किसका बना होगा? लोहे का। ठीक, तो भारी होगा तो उसको ढोने के लिए आपको मुंशी रखना पड़ता है। ठीक, तो ये जरीब होता क्या है दोस्तों? तो जरीब भूमि मापने की एक फीता होती है, ठीक, और कुछ नहीं होता है। उसमें देखेंगे तो कड़ी लगी होती है और एक जरीब में 100 कड़ी होती है। तो जरीब का विकास कैसे हो गया, तो आप देखेंगे कि जो जरीब का विकास हुआ, ठीक, तो अकबर के समय में सबसे पहले जरीब का विकास हो गया। अकबर के समय सबसे पहले जरीब का विकास हुआ, यानी कि जरीब का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो अकबर के समय में किया गया था, जो लोहे की बनी होती थी। लेकिन उससे पहले भी शाहजहां के काल में हुआ था, वो हुआ था रस्सी का। तो रस्सी का कोई भी चीज़ अगर नाप के आप लेके जाएंगे, देखते होंगे कि अगर घर पे कुछ नहीं मिलता है और कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसको रस्सी से नाप लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा अझुरा जाता है, मतलब फंस जाता है इधर उधर, तो उसको खोलते हैं तो उसमें थोड़ी ऐठन आ जाती है, तो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इससे दिक्कत हुई तो उसको लोहे को बना दिया गया। ठीक, तो अकबर के समय सबसे पहले जरीब का प्रयोग किया गया। तो उससे पहले हम लोग कैसे मापते थे? रस्सी से पहले। ठीक, आदि मानव मान लीजिए उनके पूर्वज, हम लोग के पूर्वज कैसे मापते थे जमीन को, तो वो लोग अंगुली से नापते थे। किससे? अंगुली से, ऐसे। ठीक, ऐसे मापे तो बहुत दिक्कत हुआ, तो उससे भी बड़ा प्रयोग किए। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जरीब होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, जरीब 3 प्रकार का ही होता है। जरीब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक शाहजहां के समय चला था, शाहजहां के समय चला था, जिसे शाहजही जरीब बोलते हैं। ठीक, एक मीट्रिक हो गया, एक क्या हो गया? मीट्रिक जरीब, और एक हो गया गणितीय जरीब। गणितीय जरीब, ये 3 प्रकार के जरीब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शाहजही जो जरीब होता है, इसकी लंबाई 44 गज से लेकर 56 गज के बीच में होता है। और जो मीट्रिक गज होता है ना, ये 20 मीटर का होता है। 20 मीटर का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? 20-20 सेंटीमीटर के कड़ी लगी होती है। एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की होती है और ऐसे कुल 100 कड़ी होती है। ठीक दोस्तों, तो इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। और गणितीय जरीब जो होती है वो 22 गज का होता है। 22 गज का। अभी गज की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? जरीब तो हम लोग जान गए, लेकिन ये गज कहाँ से आ गई? तो गज वहीं से आया, अंगुली से। अंगुली से गज आया, यानी कि हम अगर एक बार इसे 4 अंगुलियां मिला के नापेंगे ना तो एक गिरह हो जाएगा। देखिए, एक, इसी को लोग कह दिए गिरह। आप ये देख रहे हैं, 4 अंगुल बराबर 1 गिरह कह दिए। तो इसी को आपको याद रखना है कि 4 अंगुल बराबर 1 गिरह। ठीक, ये 4 अंगुल बराबर 1 गिरह। तो मान लीजिए किसी चीज़ को नापना हो, तो मान लीजिए हमको गिरह बना लिए, 4 गिरह मापेंगे तो 16 अंगुल हो जाएगा। 4 गिरह मापेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गिरह अगर मापेंगे तो 16 अंगुल होगा। ठीक, अगर 16 गिरह माप देंगे, 16 गिरह अगर आप माप दिए तो वही होता है 1 गज। याद रखिएगा कि 16 गिरह बराबर कितना होता है? 1 गज। ठीक, अब गज बन गया। और गज कितने सेंटीमीटर को कहा जाता है? तो गज जो होता है वो मीटर से छोटा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर होता है, बाद में इसका विकास हुआ मीटर का। लेकिन गज का पहले हुआ था, तो गज इससे छोटा होगा, यानी कि 90 सेंटीमीटर का था। 1 गज बराबर 90 सेंटीमीटर।
1 गज बराबर 90 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए सेंटीमीटर हुआ क्या, सेंटीमीटर 1 गज बराबर 90 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अब हम कई तरीकों से बदल सकते हैं। इस सेंटीमीटर को किया क्या गया, इंच में बदला गया। ठीक, तो देखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यानी कि 12 इंच में आप देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर। यह 12 इंच को या 30 सेंटीमीटर को हम 1 फुट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 फुट। तो 1 फुट बराबर दोस्तों 30 सेंटीमीटर चाहे 12 इंच होता है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 3 फुट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 गुणा 3, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के 1 फुट, तो 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 फीट होगा कि नहीं होगा, 3 फीट हो जाएगा। ठीक, और आप देख रहे हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो 3 फुट बराबर 12 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से याद करेंगे तो कहेंगे कि अरे यानी तो 1 गज बराबर होता है 90 सेंटीमीटर, या उसी को हम बोलते हैं 3 फुट, या उसी को हम कह सकते हैं 36 इंच कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो अंगुल से लोग नापे थे। ठीक, तो 16 अंगुल जब नापे, मतलब 16 गिरह मतलब 64 अंगुल, 64 वाले चारों उंगलियां नापे थे, तो उसको बोलिए 16 गिरह, और 16 गिरह बराबर 1 गज। तो कहते हैं हाथ से नाप के देखें, तो हाथ से जब नापे तो गज जानते हैं, 1 गज बराबर 2 हाथ हुआ, 1 गज बराबर 2 हाथ होता है, 1 गज बराबर 2 हाथ। ये बताइए 2 हाथ ऐसे नापे, ऐसे 2 हाथ ऐसे मापेंगे 2 हाथ, तो बहुत बड़ा जमीन हो तो क्या होगा, नापने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसको लोग क्या किए, एगो बांस के लाठी बना दिए। लाठी छोटा होता है, चलने के लिए होता है, लेकिन वो लाठा बना दिए, लाठा क्या बनाए, लाठा बना दिए। ठीक, लाठवा का लंबाई जानते हैं कितना रखे, लाठा का लंबाई रख दिए अपने से 2 हाथ बड़ा, मतलब 2 हाथ बड़ा, हम लोग 3.5 हाथ के और 2 हाथ बड़ा कर दिए तो 5.5 हाथ का हो गया। तो 1 लाठा बराबर हो गया दोस्तों 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। और लठवे को कह दिए 1 गट्ठा, यानी कि 1 गट्ठा बराबर होता है 1 लाठा, या उसी को बोलते हैं 5.5 हाथ। तो 1 हाथ बराबर होता है दोस्तों, 1 हाथ बराबर आप देखेंगे तो 1 बट्टा 2 गज होगा कि नहीं होगा, 1 हाथ बराबर आप देखेंगे तो 1/2 गज होगा। और जो गज होता है वो कितना होता है, 45 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर। तो 90 से जब इसमें 1/2 गुणे 90 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, और 45 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कितना, 1 हाथ। 1 हाथ है, 1 हाथ अगर मापेंगे, जानते हाथ हमारा कितना है, 45 सेंटीमीटर नहीं है, 50 सेंटीमीटर है। आपका छोटा होगा तो 45 सेंटीमीटर, किसी का 40 सेंटीमीटर। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जरी बना दिया गया। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया ना। तो अंगुली किसी का पतला, किसी का मोटा, गिरोह में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, गज बनाया गया कि शुद्ध मापा जाएगा। और गज जब छोटा बना तो जरी बना दिया गया। ठीक, तो देखिए 1 हाथ बराबर 45 सेंटीमीटर हुआ ना। हाँ, आप देख रहे हैं कि 1 गज बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर के जब आप बदलेंगे तो 18 ही इंच न होगा। तो 1 हाथ बराबर हो गया 18 इंच। 1 हाथ बराबर कितना, 18 इंच। ठीक, तो 1 लाठ आया, 1 गाठा बराबर कितना इंच, ये देखिए 5 × 10 = 11/2 गुणे हाथ। 1 हाथ बराबर 18 इंच, तो 11/2 से 18 में गुणा करेंगे तो 2 × 9 = 18, 11 × 9 = 99, यानी कि हो गया 99 इंच। 1 लाख आया, 1 गाठ आया 5.5 हाथ या
99 इंच सब क्या होगा, बराबर होगा। आया समझ में? इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए कॉलम आ गया, कॉलम। अब एक उत्पन्न हुआ कॉलम। ठीक दोस्तों, कॉलम, कॉलम जब उत्पन्न हुआ तो देखिएगा कोई कैसा भी कॉलम किया हो, जब मरता है ना तो 3.5 हाथ का खोद के, मतलब अगर हिंदू होता है 3.5 हाथ की जमीन लगभग खोद के उसको कफन 3.5 हाथ का दिया जाता है कपड़ा। ठीक, क्योंकि हम लोग की लंबाई कोई भी हो अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, तो एक कॉलम बराबर होता है 3 हाथ। क्या होता है? एक कॉलम बराबर होता है 3 हाथ। एक कॉलम बराबर कितना? 3 हाथ। यह जब 10 कॉलम पूरा हो जाएगा ना, 10 कॉलम तो हो जाता है एक जरीब। कितना? एक जरीब। याद रखिएगा दोस्तों, 10 कॉलम बराबर एक जरीब हो जाएगा। ठीक, 10 कॉलम बराबर एक जरीब। अब देखिए यहीं से जरीब, देखिए दोस्तों 100 कॉलम बराबर एक जरीब होता है और एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। और अभी हम लोग देखें दोस्तों, जो गणती जरीब होता है उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो गणती जरीब में जो होता है वो 22 गज होता है। 22 गज होता है कि नहीं होता है? अगर गज को हम इंच में बदल दें तो इसको लिखेंगे 22 गुणे 36 इंच। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ठीक, तो अब इसका गुणा करिए। 36 गुना 72, हाथ में 7, 36 गुना 72, 792 हो गया। यानी कि 792 इंच बराबर 100 कड़ी, 100 कड़ी बराबर एक जरीब। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो एक कड़ी बराबर हो जाएगा 792 बटे 100 इंच, यानी कि 7.29 इंच बराबर एक कड़ी। यानी कि जो जरीब में कड़ी लगी होती है वो एक कड़ी की लंबाई कितना होता है? 7.92 इंच होता है। यानी कि वो जो जरीब होता है ना दोस्तों, वो होता है 792 इंच का, 792 इंच का। ठीक, अगर हम 792 में 12 से भाग दे दें तो 12 छक्के 72 और 12 छक्के 72, यानी कि यो जानते हैं ये 66 फुट का होता है। 66 फुट का होता है। तो याद रखिए 10 कॉलम बराबर एक जरीब, एक जरीब बराबर 100 कड़ी। 100 कड़ी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? 66 फुट। 66 फुट। तो याद रख लीजिए दोस्तों कि जो 100 कड़ी, जो एक जरीब होता है वो 100 कड़ी के बराबर होता है और 66 फुट के बराबर होता है, या 10 कॉलम उसी को बोल सकते हैं, या उसी को 22 गज भी बोलेंगे, या उसी को क्या बोलेंगे? 22 गज बोलेंगे। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये जमीन नापने के लिए इतना यूज किया जाता है और उसी से जरीब पर आ जाता है। तो आइए कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि हेक्टेयर, एकड़, बिस्वा, कट्ठा, एयर, ये क्या होता है? डिसमील, धूल, ये क्या होता है दोस्तों? ठीक,